हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय आकाश की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने कुछ दिन पहले अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं क्लास 10th का मैथ्स एंड साइंस एंड क्लास 12th का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का हाई लेवल कंटेंट, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, पूरा का पूरा अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। तो उसके बाद मुझे कई फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए। मेरे स्टूडेंट के ही आए, दोस्तों के आए कि भाई तूने अनाउंसमेंट की तो है, करेगा कैसे? क्योंकि मैं फ़िलहाल में अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में गेस्ट टीचर के पोस्ट पे हूँ। 9th-10th की मैथ्स पढ़ाता हूँ और शायद 11th-12th की फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि टाइम मैनेजमेंट का इशू था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैंने ये इनिशिएट लिया है, अगर पहल की है, तो मैं इसको करूँगा ही। मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया था। तो ये सेटअप मेरे घर का ही है, मेरे घर का ही सेटअप है। मैंने बड़ी मुश्किल से व्हाइट बोर्ड अरेंज किया है, मार्कर्स अरेंज किए, और ये दीपावली की रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता था रिकॉर्ड होने का ये वीडियो। शायद आपको वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्वालिटी ऑफ आपको विषय वस्तु, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मतलब विषय वस्तु की गुणवत्ता उच्च स्तरीय मिलेगी, उच्च स्तरीय, हाई लेवल। दमोह के मैं दमोह का निवासी हूँ, मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले का हूँ। दमोह के या मध्य प्रदेश से किसी भी स्कूल के, बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल के, हाई फाई स्कूल के विद्यार्थी जो अपनी क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पर मैथ्स बाय आकाश पर डिलीवर किया जाएगा। मैं जिस जगह पे हूँ वो काफ़ी इंटीरियर एरिया है, तो मुझे लगा कि अगर मैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैं वहाँ स्थायी तो हूँ नहीं, मैं वहाँ हूँ, और ऐसे ना जाने मध्य प्रदेश में कितने इंटीरियर एरिया होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पर पढ़ाया जाए। और मुझे मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे काफ़ी सर्स हैं और दोस्तों ने भी मुझे ये प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया कि तुम यूट्यूब पे क्यों नहीं शुरू करते हो, कि तुम अभी पढ़ा रहे हो तो कुछ भी बच्चे तुमसे इफेक्ट होंगे, लेकिन यदि तुम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इनिशिएट करोगे तो बहुत से लोग जुड़ सकते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, वो सभी। मैं मेरा मकसद यही है कि मैं पूरा फ्री, अभी भी पहला वीडियो है, बोल रहा हूँ कि जो बोर्ड लेवल का कंटेंट है, बोर्ड्स लेवल का जो बोर्ड्स लेवल का कंटेंट है, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसका पूरा कंटेंट मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ। और मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन साइंस कंप्लीट कराऊंगा, मैथ्स साइंस दोनों, और 11th-12th की मैथ्स और फिजिक्स। अभी मेरा प्लान क्या है कि टाइम कम है, टाइम कम का मतलब दिवाली हो गई है, अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ही लेफ्ट है, बाकी फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम है। तो मेरा प्लानिंग ये है कि मैथ्स मैथ्स क्लास 10th, क्लास 12th का मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो मुझे खुद, मैंने अनाउंसमेंट तो कर दिया और मैं एक वीडियो के माध्यम से भी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, जो अभी चल रही है वीडियो, कि मैं मैथ्स क्लास 10th क्लास 12th का शुरू करूँगा, और ऐसे टॉपिक लूँगा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो गए। ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में हाई मार्क्स के आते हैं और बच्चों के लिए वो करने उतने ज़्यादा आसान नहीं है। जैसे कि मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोई लिखते हैं, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति है। और 12th में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, ये ऐसे दोनों ऐसे टॉपिक हैं। चलो अवकलन समाकलन तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 12th, मतलब 12वीं की जो 40% गणित है वो अवकलन समाकलन पर टिकी हुई है, पूरी की पूरी 40% गणित। ठीक है, बच्चों को टफ भी लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को इजी मुझे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर मुझसे कोई पूछे आपको 12th में सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है, मैथ्स एक मज़ेदार सब्जेक्ट है। मैथ्स कोई मैथ्स में याद नहीं करना पड़ता है, मैथ्स में माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, मैथ्स एक टूल है, मैथ्स में जादू होता है। यदि आपको आता है तो मैथ्स जादू लगेगी आपको, है ना। तो मेरा तो मैं मैथ्स का टीचर ही हूँ, तो मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। और जो 12th क्लास में सबसे कठिन बच्चों को लगता है डिफरेंस इंटीग्रेशन, वो फेवरेट है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। सबसे पहले बनी 12th में ये शुरू करेंगे। और 10th ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान होती है। लेकिन क्या होता है 10th में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है, तो बच्चे इनसे फेमिलियर नहीं होते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर से तो लोग जानते हैं, लेकिन साइन कॉस टैन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सबसे पहले 10th में इंट्रोड्यूस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, है ना। तो बच्चों को इसमें डर लगता है कि है क्या, है ना। उसके बाद जो पूरा इसमें मैं बताता हूँ मैं क्या कंप्लीट कराऊंगा, पूरी NCERT जो बेसिक है। एंड एक बुक होती है जो भगवत गीता कहलाती है मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, अगर वो लगा ली तो सब हो गया। RD शर्मा, पहले मेरा फोकस होगा कि मैं NCERT कंप्लीट कराऊं, उसके बाद मैं RD शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं, जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन बेसिक ये NCERT है। MP बोर्ड की अगर बात करें, MP बोर्ड तो 100 आउट ऑफ 100 आपको मिल सकते हैं इस चैनल से, यदि आप जुड़े हैं लगातार। 100 आउट ऑफ 100 मैं ओपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद मिले हुए हैं। 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे हाई मार्क्स मिले हुए हैं। करीब मेरे 10th में 90 प्लस तो थे शायद, मुझे अभी ध्यान नहीं। मेरा 10th का परसेंटेज 93 था और मेरी पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में था मैं। ऐसे ही 12th में, हाँ 12th के मुझे मैथ्स के मार्क्स पता है, 12th में मुझे मैथ्स में 97 मार्क्स मिले थे। ओवरऑल जो 10th का परसेंटेज था मेरा 12th का 91% था, ये भी मैं टॉप 10 में था, जिले के टॉप 10 में रैंक पे था। तो कंक्लूजन ये कहता है कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा 10वीं 12वीं, और टॉपिक मैंने बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति 10वीं से शुरू करूंगा, एंड 12th में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, है ना। और बाकी सब बोल ही दिया है, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, है ना। और मैंने अपने आप को इसमें इंट्रोड्यूस भी किया है कि मैं आकाश खरे हूँ। मैंने 11th-12th दमोह से की हुई है, और मैंने डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबको पता है एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद B.Ed किया, उसके बाद PG किया, है ना। तो मैथ से PG है मेरा, और फिलहाल अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में ग्रेड 1 में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, एक गेस्ट टीचर के रूप में। ये तो मैं बोल ही लगा हूँ कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश, बोथ मीडियम में ये कंटेंट डिलीवर होगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का इशू होता नहीं है। देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 2 into 2 4 ही होगा ना, 2 into 2 4 ही होगा, है ना। ये इंग्लिश में 4 होगा, हिंदी में 4 होगा, है। आई मीन टू से कि कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा डिफरेंशिएशन, हिंदी वाले बच्चे वो गलत बोलेंगे, और क्या मैं बोलूँगा 2 + 2, हिंदी वाले बोलेंगे 2 धन 2, है ना। और क्या होगा, मैं बोलूँगा पार्शियल फ्रैक्शन,
तो आंशिक भिन्न, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ 12th तक, 12th क्लास तक प्रॉपर हिंदी मीडियम, प्रॉपर हिंदी मीडियम का छात्र था। लेकिन आफ्टर 12th जो मेरी ग्रेजुएशन है वो पूरी सेंट्रल लेवल है, सीबीएसई इसी पैटर्न में हुई है, डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े आईआईटीएंस पढ़ाते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के टीचर पढ़ाते थे। डर था हम लोग का, पास होने के भी चांसेस कम होते थे यहाँ पे। मेरी तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन ये पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा है, तो मैं दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल हूँ। तो इतना ही था। तो दिवाली के बाद अभी कुछ दिनों के बाद आपको कंटेंट वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। बस मैं इतना बोलूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और उन बच्चों को तो चाहिए, देखो जो बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, अच्छे कोचिंग पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको जरूरत भी नहीं है इसकी, सीधा बता रहा हूँ। जरूरत उनको है जिनके पास ना अच्छे टीचर हैं, ना अच्छी कोचिंग्स हैं, और ना शायद इतनी धनराशि है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जा सके, बड़ा कोर्स ले सके, फ्री पढ़ाएगा। मेरा उद्देश्य है कि बच्चा 10वीं 12वीं कम से कम पास तो हो सके, है ना, यही मेरा उद्देश्य है। और बस यही था कि मैं 10th और 12th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स के लिए भी मैं कुछ मेरा प्लानिंग चल रही साइंस के लिए, लेकिन मैथ्स के लिए मेरी प्लान बन चुकी है कि मैं 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और 12वीं में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ओके, तो सभी के लिए दीपावली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी रहे बढ़िया त्यौहार मनाएं, और उसके बाद पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि अब टाइम कम हुआ है, टाइम कम बचा है। अभी शायद गवर्नमेंट स्कूल का तो 3 नवंबर से हाफ ईयरली एग्जाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो इसके बाद टाइम कम ही बचता है नवंबर, और ठंड में जो ठंड का टाइम रहता है वो बहुत ही जल्दी निकलता है ना। इसलिए लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें, और काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं कि आप यदि 75+% लेके आते हैं तो आपको लैपटॉप मिलता है। यदि आप पूरे स्कूल में टॉप करते हैं, चाहे गर्ल हो या बॉय, तो आपको स्कूटी मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल में बता रहा हूँ मैं। तो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, है ना। और कभी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा कि आपको 12th में अच्छे परसेंट बनाने पर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। ग्रेजुएशन से लेके, मतलब सॉरी 12th से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपको बिल्कुल फ्री हो सकती है। इतनी स्कॉलरशिप मिलती है, और इस सारी स्कॉलरशिप मुझे मिली हुई है। मैं इसलिए हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी मुझे मिली हुई है। करीब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मात्र और मात्र 12th में अच्छे परसेंट बनाने को मिल सकते हैं आपको। अब आप बोलेंगे कैसे, वो मैं किसी एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और मैंने ये बताया था कि बस 10th 12th का जो कंटेंट है मैं फ्री पढ़ाऊंगा। ये टोटल फ्री रहेगा, है ना। बेसिक बोर्ड लेवल में बेसिक कंटेंट फ्री रहेगा, दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। हाई लेवल कंटेंट होगा सीबीएसई पैटर्न पर। हाई लेवल का मतलब होता है कि आपको इससे अच्छा, उससे ऊपर कुछ नहीं है, यही है जो है ना। क्योंकि मैं खुद जिस टीचर से पढ़ा हूँ वो हाई लेवल ही पढ़ाते थे, और बेसिक से शुरू होगा, बेसिक पूरा बेसिक टू हाई जाएगा, डायरेक्ट हाई पर नहीं पहुंचेंगे, बेसिक टू हाई, ठीक है, HIGH, ठीक। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से दीपावली की। सब अच्छे रहे, परिवार के साथ मिठाइयाँ खाएं, खूब पटाखे फोड़ें। पटाखे फोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, खूब एंजॉय कीजिए। उसके बाद जब से स्कूल लगे, शायद फ्राइडे से स्कूल लगेंगे, अब स्कूल आए और पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अभी का समय रहता है, अभी कोई लेट नहीं हुआ है। अभी जिसकी तैयारी 0 पे भी होगी, वो भी अभी तक मतलब 75% तक पहुंच सकता है अभी भी, है ना। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, कहीं से भी जुड़ें, पढ़ें आप, है ना। और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाएं जो शायद उच्च शिक्षा के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या पास ही नहीं हो पाते हैं, ठीक। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और गुड नाइट। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।